हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज की जो हमारी वीडियो नंबर 6 है, जनरल नॉलेज एमसीक्यू से रिलेटेड जो स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनसे रिलेटेड है। बीएचयू, एमयू, जामिया नवोदय में अदर स्कूल के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारा कह रहा है कि फतेहपुर सीकरी वॉज बिल्ड बाय। तो फतेहपुर सीकरी किसने बिल्ड की थी, किसके द्वारा बनाया गया था फतेहपुर सीकरी को। आपको इसमें जो है 4 ऑप्शन दिए हैं, वो आपको एक ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है, वो आपको यहाँ बताना है। अकबर, बाबर, शाहजहां एंड जहांगीर। तो इसमें से किस राजा ने इसको बिल्ड किया था। तो यहाँ पर जो है वो आपका आंसर क्या हो जाएगा, अकबर। तो अकबर ने, एम्परर अकबर ने इसको बिल्ड किया था। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं। और इसको जो है बिल्ड ड्यूरिंग द सेकंड हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। तो 16th सेंचुरी मतलब आप बोल सकते हो कि 1550 के बाद की बात है ये, है ना। एम्परर अकबर के द्वारा बनाया गया था। फतेहपुर सीकरी, द सिटी ऑफ विक्ट्री वॉज कैपिटलाइज, वॉज द कैपिटल ऑफ मुगल एम्पायर। तो मुगल एम्पायर की क्या थी, ये कैपिटल थी। क्या कैपिटल थी। और कितने साल की, लगभग 10 साल के लिए, 10 ईयर्स के लिए ये मुगल एम्परर की क्या आपकी कैपिटल थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एन इंडियन हु रिसीव द नोबेल प्राइज इन रिसेंट ईयर्स। तो रिसेंट ईयर में नोबेल प्राइज, सबसे लेटेस्ट नोबेल प्राइज किसे मिला है, ये आपको यहाँ बताना है। तो आपका देखिए यहाँ देखेंगे तो मशालकर, अमृता सेन, अभिजीत, रविन्द्रनाथ टैगोर, इसमें ये 3 है, इन तीनों को मिल चुका है। आप अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर जो रिसेंट, जो सबसे अभी लेटेस्ट मिला है, वो किसको मिला है, अभिजीत बनर्जी को मिला है नोबेल प्राइज। ये इंडियन हैं जिनको नोबेल प्राइज मिला है। चलिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर जो है वो थोड़ा सा अगर आप यहाँ ध्यान से पढ़ें तो पोइट, राइटर एंड थिंकर रविन्द्रनाथ टैगोर ब्रॉड ग्लोरी टू द कंट्री व्हेन बिकेम द फर्स्ट इंडियन। तो सबसे पहले जिसको नोबेल प्राइज मिला था वो कौन थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। नोबेल प्राइज फॉर द कंट्री। 52 ईयर ओल्ड टैगोर वॉज awarded the honor in 1913, 1913 में, 12 years after he made its debut। तो उनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला। अब मैं आपको लिस्ट दिखा दे रहा हूँ सभी नोबेल प्राइज विनर्स की। तो अभी तक जितने लोगों को नोबेल प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज बोलते हैं इसको। अब यार ध्यान रखना, ये सारे नेम जो है वो 6 नेम आपको याद करना है। सबके सब आप याद कर लें। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ये वाला नाम याद होना चाहिए, अभिजीत बनर्जी। और फर्स्ट नेम रविन्द्रनाथ टैगोर को सबसे पहला मिला था, कहाँ किस में मिला था, लिटरेचर में मिला था। और अभिजीत बनर्जी को इकोनॉमिक साइंस में मिला है 2019 में। इससे पहले 14 में मिला था, 14 में किसको, कैलाश सत्यार्थी को। ठीक है, और पीस प्राइज में, नोबेल पीस प्राइज। ठीक है, उससे पहले अमृता सेन, इनको भी इकोनॉमिक साइंस में मिला है 1998 में। 1979 में मदर टेरेसा को मिला था। सीवी रमन को फिजिक्स में मिला है 1930 और 1913। तो अभी तक टोटल 6 इंडियंस हैं जिनको नोबेल प्राइज मिल चुका है। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इन 1857 द रिवेलिंग सिपाहीज हु ऑक्युपाइड दिल्ली डिक्लेयर्ड द फॉलोइंग टू बी देयर सोवरेन। तो यहाँ पर बताना है कि उन 1857 में दिल्ली पर जो कब्जा करने वाले ब्रिटिश सिपाही में निम्नलिखित अपना संपूर्ण घोषित किया गया। तो यह बताना है कि कौन लीड कर रहा था 1857। तो यहाँ पर जो है वो हो जाएगा आपका बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर जो थे वो लीडर थे उसमें 1857 में। चलिए हम देख लेते हैं कि बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह सेकंड भी बोलते हैं। पर्शियन में अगर आप, पर्शियन थे, बॉर्न इन मिर्जा अबू जफर सिराजुद्दीन मोहम्मद। इनका जो बचपन का नाम था वो ये था। ठीक है, और पूरा इनका टाइम पीरियड दिया है। लास्ट मुगल एम्परर बोला जाता है इनको। ही वॉज द सेकंड सन एंड became the successor of his father Akbar II. Upon his death on 28 September 1837, he was the nominal emperor as the Mughal emperor existed in name only। तो ये नॉमिनल थे, है ना। आप इसमें बोलोगे जैसे प्रेसिडेंट नॉमिनल बोल सकते हो कि नॉमिनल पावर है, उसकी मेन पावर नहीं होती थी उनके पास, नॉमिनल पावर होती थी। अथॉरिटी जो मेन जो थी, आप बोल सकते हो कि उस समय की जो ईस्ट इंडिया कंपनी उस समय आ गई थी तो उसके पास ज़्यादा पावर थी। और यहाँ अगर देखें, हिज अथॉरिटी वॉज लिमिटेड ओनली टू द वर्ल्ड सिटी ऑफ ओल्ड दिल्ली। तो ओल्ड सिटी के चारों तरफ जो वर्ल्ड जो बॉल थी उसके अंदर अंदर इनकी जो है, जिसको हम शाहजहानाबाद बोलते हैं, उसके अंदर इनकी सिर्फ पावर थी। फॉलोइंग हिज इन्वॉल्वमेंट इन द इंडियन रेवोल्यूशन। तो ये जो है 1857 की जो क्रांति थी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्रांति बोल सकते हो। फर्स्ट इंडिपेंडेंट वॉर भी बोलते हैं बहुत जगह। और इनको जो है वो कहाँ भेज दिया गया, रंगून भेज दिया गया। रंगून कहाँ पे है, बर्मा में। बर्मा अभी जो है वो उस समय म्यांमार के अंदर है। आफ्टर कन्विंसिंग सेवरल चार्जेस, तो बहुत सारे चार्जेस लगाने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो समय की ब्रिटिश बोल सकते हो जो ब्रिटिशर्स थे, उन लोगों ने उनको कहाँ भेज दिया, रंगून के अंदर। ठीक है, और वहाँ पर इनकी डेथ हो गई थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, कालिदास रोट, कालिदास ने क्या रोट किया, जो हमारे महान राइटर बोल सकते हैं उनको, तो कालिदास ने लिखा था शकुंतला। तो कालिदास के आपको और भी चीज़ें पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर जो आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये जो है किस किसने लिखा है इन सबको, है ना, कामसूत्र, कादम्बरी और इन सब के राइटर आपको पता होने चाहिए, उनको आप कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इसके बारे में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि कालिदास वॉज अ क्लासिकल संस्कृत राइटर वाइडली रिगार्डेड एज ग्रेटेस्ट पोइट एंड ड्रामेटिस्ट इन द संस्कृत लैंग्वेज। उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में काम किया था इंडिया में। हिज प्लेज एंड पोइट्री आर प्राइमरी बेस्ड ऑन द वेदास, तो वेदास पे बेस्ड थी, रामायण पे बेस्ड थी, एंड द महाभारत एंड पुराण। तो पुराण, महाभारत, रामायण एंड वेदास पे बेस्ड थी इनके जो प्लेज लिखते थे, ये पोइट्री लिखते थे। और हिज सर्वाइविंग वर्क कंसिस्ट 3 प्लेज, तो इनके 3 प्लेज सर्वाइविंग वर्क जो बोल सकते हो, जो इंपॉर्टेंट वर्क थे, 2 एपिक एंड 2 शॉर्टर पोएम्स। इनके कुछ काम जो उन्होंने कुछ राइट्स इन्होंने जो लिखा है, इनका का जो काम बोल सकते हो वो क्या है, अभिजीत शकुंतला, और यहाँ पर आपका रघुवंशम, कुमारसंभवम, और ये बाकी नेम है, 6 नेम जो है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट, कथकली इज परफॉर्म्ड मोस्टली इन। तो कथकली जो एक डांस फॉर्म है वो किस राष्ट्र में, आपको यहाँ देखिए राज्य के नाम दिए हैं, किस राष्ट्र में मोस्टली परफॉर्म किया था, केरला, कर्नाटका, बंगाल, गुजरात। तो इसका आंसर हो जाएगा केरला, ये साउथ का ही है। ठीक है, तो इसका आपका बंगाल और ये तो कभी नहीं हो सकता, तो आप जो है कर्नाटका और केरला में किसी एक को लगा सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तब पता है कि ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए, कथकली जो है वो, कथकली जो डांस फॉर्म है वो साउथ इंडिया का है। इसका जो आंसर हो जाएगा केरला हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको बता दे रहा हूँ, कथकली इज द मोस्ट वेल नोन डांस ड्रामा फ्रॉम द साउथ इंडियन स्टेट केरला। केरला को बिलोंग करता है। द वर्ल्ड कथकली लिटरेसी मीन्स स्टोरी प्ले। ठीक है, तो जो कथकली का जो लिटरली मीन है उसको क्या कहते हैं, स्टोरी प्ले। इट इज नोन फॉर इट्स लार्ज एलेबोरेशन मेकअप और कॉस्ट्यूम। इसके अंदर जो भी डांस करता है वो बहुत सारे कॉस्ट्यूम और बहुत सारा मेकअप किया जाता है उसमें। द एलेबोरेट कॉस्ट्यूम्स ऑफ कथकली है बिकम द मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड आइकन फॉर केरला। तो जो उनका कॉस्ट्यूम है जो काफ़ी, मैं भी आपको एक फोटो दिखा रहा हूँ, देखो अभी मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरह का एक पूरा सेटअप होता है, फिर ये डांस करते हैं, ये है और ये देखिए, तो इनका मेकअप और इनके कॉस्ट्यूम देखिए, ये एकदम मतलब प्रॉपर ड्रेस है, तब ये जाके ये डांस करते हैं कथकली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, गांधी जी वॉज बोर्न इन, गांधी जी कहाँ पैदा हुए, डरबन साउथ इंडिया, साउथ अफ्रीका में, पोरबंदर गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, कराची सिंध, आपको सबको पता होगा। गांधी जी का जो जन्म है वो कहाँ हुआ था, पोरबंदर गुजरात के अंदर हुआ था। चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं गांधी जी के इसके बारे में। महात्मा गांधी बाय नेम ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, तो इनका जो निक नेम बोल सकते हो मोहनदास, निक नेम नहीं, इनका जो पूरा नेम है मोहनदास करमचंद गांधी। बॉर्न 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर इंडिया, डाइड 30 जनवरी 1948, जिसमें इनको जो है वो गोली मार दी गई थी नाथूराम गोडसे के द्वारा। इंडियन लॉयर, पॉलिटिशियन, सोसाइटी एक्टिविस्ट एंड राइटर हु became the leader of the nationalist movement against the British rule of India। ठीक है, तो काफ़ी इन्फ्लुएंस है महात्मा गांधी को, हर कोई जानता भी है। ठीक है, उनको हम मतलब राष्ट्रपिता भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, द स्टेट इन इंडिया विच हैज़ बीन री इलेक्टिंग द गवर्नमेंट ऑफ द सेम पॉलिटिकल फ्रंट। तो सेम पॉलिटिकल फ्रंट मतलब सेम पॉलिटिकल पार्टी सबसे ज़्यादा बार बार जो है वो इलेक्ट हुई है फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ईयर, ये आपको बताना है। तो इसमें जो हो जाएगा वो वेस्ट बंगाल, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा। तो वेस्ट बंगाल एक ऐसा राज्य है जहाँ पर जो है वो एक ही पार्टी जो है वो बार बार इलेक्ट हुई है और बहुत सबसे ज़्यादा पीरियड के लिए उसको इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द वाइस चांसलर ऑफ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हु रोज लेटर टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वॉज। तो ये जो है वो आप बोल सकते हो कि एक ऐसे वाइस चांसलर इनको जो बाद में प्रेसिडेंट बने, तो इसमें जो नाम आता है वो जाकिर हुसैन का आता है। किसका, जाकिर हुसैन का यहाँ पर नाम आता है। चलिए हम थोड़ा सा देख लेते हैं, डॉक्टर जाकिर हुसैन इन द राज्यसभा ऑन सितंबर 26, 1951 और ही हैज सर्व्ड वाइस चांसलर ऑफ एएमयू एंड रोज अ प्रेसिडेंट और रोज टू बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब यहाँ अगर बात करें, इट इज द पॉसिबल इन सेकुलर रिपब्लिक अकॉर्डिंग टू आर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन टू हैव 100% हिंदू कॉन्स्टिट्यूशन एंड 100% मुस्लिम इंस्टीट्यूशन। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो इनके बारे में थोड़ा सा दिया। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो डॉक्टर जाकिर हुसैन एक ऐसे मतलब फिगर बोल सकते हो जो एएमयू के वाइस प्रेसिडेंट थे और बाद में वो क्या बने, लेटर रोज, ये जो होगा वो यहाँ पर लेटर होगा। ठीक है,
LATR, तो बाद में वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बने, ठीक है, यहाँ होगा बाद में, ठीक है। अब यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, द लीडर ऑफ द सोवियत यूनियन रशिया अंडर हुम हिटलर वॉज डिफीटेड इन द वर्ल्ड वॉर सेकेंड। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में जो हिटलर किसके अंडर था जिसको डिफीट किया गया था, तो यहाँ पर आपको बताना है स्टालिन, लेनिन, ट्रॉस्की एंड आपको ब्रेंजन। तो यहाँ पर आपको इनके नेम बताना, तो इन जुलाई 1948 स्टालिन जो है वो completely recognized the Soviet military, placing himself directly in charge of the several military organizations. This gave him complete control of his country. तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, स्टालिन हो जाएगा, ठीक है, स्टालिन इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द ओनली पावर दैट हैज एक्चुअली यूज्ड एटॉमिक वेपन्स अगेंस्ट अनदर कंट्री। तो एक ऐसी कंट्री जिसने जो है एटॉमिक वेपन्स का यूज किया, एटॉमिक बॉम्ब का यूज किया एक दूसरी कंट्री के खिलाफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, तो ये जो है वो यूनाइटेड स्टेट्स है। अमेरिका आपने सुना होगा, नागासाकी एंड हिरोशिमा के लिए जापान में जो इन्होंने बॉम्ब ब्लास्ट किया था, तो इन्होंने ड्रॉप किए थे वहाँ पर 2 बॉम्ब, और उसका बहुत बड़ा मतलब बोल सकते हो कि ऐसा बोल सकते हो कि पूरी दुनिया का जो सबसे मतलब कि ह्यूमैनिटीज़ के खिलाफ जो कोई ऐसा काम हुआ था वो सबसे गंदा यही काम माना जाता है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ पर जो था यूनाइटेड स्टेट डिनोटेड 2 न्यूक्लियर डिटोनेटेड, ठीक है, डिटोनेट 2 न्यूक्लियर वेपन्स ओवर द जापानीज सिटीज हिरोशिमा एंड नागासाकी। ये हालत थी कि मतलब वहाँ पर अभी भी बच्चे को जो है वो अपाहिज पैदा होते हैं, इसका इफेक्ट इतना ज़्यादा क्योंकि इसमें केमिकल्स होते हैं, और उन केमिकल्स की वजह से वहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बाकी लोग उस समय मरे थे, और बाद में जो बच्चे पैदा हुए उनको भी बहुत नुकसान हुआ, मतलब वो अपाहिज पैदा हुए, किसी का कुछ नहीं, तो बहुत सारे इसके कंसिक्वेंसेस थे। ऑन अगस्त 6 एंड 9 1945 रिस्पेक्टिवली विद द कंसेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम, तो यूके के साथ उन्होंने मिलकर बॉम्ब को गिराया था। तो ये जो थे वो 10 क्वेश्चन थे, वो मैंने कंप्लीट करा दिए। अगर आप इसकी PDF चाहते हैं तो आपको मेरी साइट पे जाना पड़ेगा, ये साइट है, और इस पर आप जब जाएंगे तो इसकी लिंक जो मैं डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल करा दूंगा, तो मैं आपको बता दूंगा कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। तो जो आप लिंक पे क्लिक करेंगे या फिर www.atiqahmed.com पे जब जाएंगे, आप स्पेलिंग याद रखें, ठीक है, स्पेलिंग का आपको ध्यान रखना है। तो जब आप यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक सेटअप मिलेगा, इसमें आपको जो है वो यहाँ पर क्लिक करना है डाउनलोड पर। जब डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो PDF आपको सेकंड तक की अभी यहाँ पर है, अभी मैं 3rd 4th 5th सबकी डाल दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको एक अलग से एक पेज ओपन होकर आ जाएगा, और इस तरह का आपको एक सेटअप मिलेगा, ये पूरा एक इंटरफेस मिलेगा पेज को। इसमें आपको जो है वो ऊपर आप देखेंगे फॉर PDF लिंक गिवन इन द बॉटम, ये लिखा है आपको, ठीक है। तो आप सबसे नीचे जाएंगे, सबसे नीचे आने के बाद आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जब आप क्लिक करेंगे, देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया और एक नया पेज ओपन होकर आ गया, यहाँ से PDF डाउनलोड हो जाएगी, और यहाँ से फिर आप डाउनलोड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है, और अपने अकॉर्डिंग आप पढ़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद, साइनिंग ऑफ।